वे ठीक नहीं है। हर हर महादेव। तो फिलहाल बाकी तीन जो लोग हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। आ ही गया एक। फिर कुछ नाश्ता करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। बोल बम। ये बना मेरा टैटू, वो बन रहा है मनीष का। ये मेरा बन चुका है। ये इस हाथ में भी। बोल बम बोल बम बोल बम। और यहाँ भोजन करके स्नान करके हम लोग निकल जाते हैं आगे की ओर। चलते चलते हो जाता है 3। फिर हम लोग रुकते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है, तो 1-1.5 घंटा और रुकना पड़ जाता है, जिसके कारण हमारा समय थोड़ा सा ज़ाया हो जाता है। क्योंकि आज का स्ट्रिक पूरा नहीं हुआ था, तो हमें बहुत ही दूर चलना था और आज का टारगेट जो है उसको कंप्लीट करना था, तो चलते रहते हैं। रात के बज रहे हैं 10 और बहुत ही कम लोग चल रहे हैं, पर फिर भी हम लोग चल रहे हैं क्योंकि आज का जो स्ट्रिक था वो कंप्लीट नहीं हुआ। पीछे मेरे साथ यहाँ वीरेंद्र और पीछे अमित है, सोनू भैया, मनीष, शाश्वत भ्राता और जीत, ये लोग सब पीछे ही सो गए हैं। यहाँ से अप्रोक्स 8-9 किलोमीटर पीछे ही सो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। बहुत लोगों का फर्स्ट टाइम है, उसमें जीत ही एक है जो एक्सपीरियंस्ड है, बट क्या ही कर सकते हैं। महादेव जानते हैं किसको कितना चलना है एक दिन में और कितनी जल्दी पहुंचना है। सो हम लोग तो प्रयास में लगे हुए हैं कि कमरसार पहुंच कर ही रुके। और खैर यहाँ से 5 किलोमीटर बचा हुआ है, 5 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं, कुमरसार में सोएंगे क्योंकि टाइम कम है। थोड़ा जल्दी पहुंचकर वहाँ पे आराम भी करना है, रात भर ट्रेन में तो नींद हुई नहीं। मिलते हैं आगे। बोल बम। फाइनली 11 बजे अपना स्ट्रीक पूरा करते हुए और हम लोग कुमारसार नदी के पास, बस थोड़ा सा ही दूर है, 100 मीटर आगे चलेंगे। तो उसमें पैर हाथ धोएंगे और खाकर सोने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा है पैर में और इच्छा ज़रा सा भी नहीं है चलने का, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है क्योंकि पूरा 1 साल इंतज़ार करते हैं। पिछले 3 महीने से वीडियोस देख देख कर समय को गुजारा है कि क्या हो रहा है कवरिया पथ पे, कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है, क्या व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं। और पसीना तो देख ही सकते हो आप लोग, ह्यूमिडिटी है थोड़ा सा। बारिश ठीक ठाक हुआ था लेकिन फिर भी बारिश के बाद तो ह्यूमिडिटी हो ही जाती है। तो बस हम लोग 100 मीटर दूर हैं कमरसार नदी से और आप लोग को वहाँ पहुँचकर नदी दिखाते हैं। बने रहिए ब्लॉग में। और फाइनली हम लोग कुमारसार नदी के पास पहुँच जाते हैं। क्योंकि रात ज़्यादा और थकान भी उससे भी ज़्यादा होने के कारण रात में कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और सुबह उठकर नहाकर हम लोग तैयार हो जाते हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। बोल बम। हम लोग कुमारसार पहुंच गए। पहुंच तो रात में ही गए थे, पर हम लोग रुके थे ना। जैसे ही नदी के पास पहुंचा, एक अलग सी ही खुशी, एक अलग सी ही मुस्कान मेरे चेहरे पे आ गई। मेरे हृदय को जो सुकून मिल रहा था ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसा बहुत सालों से, बहुत पुराने समय से कहा जाता है कि ये नदी एक औषधि का काम करती है। जैसे ही आपके पैर इस नदी में जाते हैं आपका मन प्रसन्न हो जाता है, दर्द बहुत हद तक कम हो जाता है और आप बाबा की नगरी में बढ़ने के लिए अग्रसर होते हैं एक अलग ही और नए जुनून के साथ। तो बढ़ते हैं आगे नदी के पानी को एंजॉय करते हुए। बोल बोल बम। जलेबी खा रहे हैं हम लोग। बोल बम। क्या चीज का जलेबी है? ये रहा केरा का जलेबी। आलू केला। आलू केला।
और वो लोग कहाँ है? वो लोग अभी केरा के थम पे पीछे। जलेबी खाने के बाद कुछ क्षण हमने विश्राम किया कि बाकी साथी हमारे साथ आ जाएं, पर वो लोग ना आ पाए। फिर हमने डिसाइड किया कि भोजन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छे से भोजन करा, फिर हम लोग नहा धोकर आगे की ओर बढ़ गए अपने जो साथी साथ में थे उनके साथ। बोल बम बोल बम। अब जाकर हम लोग जलेबिया मोड़ से थोड़ी दूर पहले रुके हैं। इसी जगह पे पिछले साल हमने विश्राम किया था। पिछले साल हम मात्र 3 जन ही थे, मैं, जीत और अमित। यही वो जगह है जहाँ पे पिछले साल भी हमने विश्राम किया था। विश्राम करते करते भूख लगी तो देखा समोसे हैं, समोसे मंगाए। कल 3:30-4 बजे के बाद आज मिल रहे हैं बराते से। बराते का हाल है? बोल बम बोल बम। याद आ रहा 2 दिन हो गए मिलने पे गए तो गाइस देख सकते हैं हम लोग यहाँ से फाइनली अब जा रहे हैं। क्या आप कहाँ स्टॉप करना है? गुड़ियारी करना है। नहीं, उससे पहले ही होंगे। अब यहाँ से जाएंगे सुइया पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, मतलब पहाड़ी पे है, बस पूरा नहीं है, थोड़ा सा है। और जाएंगे, चढ़ जाएंगे उसके और उस साइड होंगे और उसके बाद मजे मजे। बोलो बम बोल बम। क्योंकि हमने यहाँ पे नमक खाया था तो जल्दी से नहाकर फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार होना था। इसी प्रकार अपनी क्रिया करते हुए हम लोग आगे बढ़े। फिर जलेबिया का सबसे जो ऊंचा मोड़ है पूरे रास्ते में, पूरे कांवड़िया पथ में, वो सामने नज़र आया। फिर हमने उसकी की चढ़ाई, क्योंकि फ़ोन पे बहुत ही ज़्यादा पानी जम गया था और मेरा गमछा भी भीगा था। कोई ऐसा वस्तु नहीं था जिससे मैं अपने फ़ोन के लेंस को पोंछ सकता था, तो जिसके कारण ये ब्लरी आपको व्यूज़ दिख रहा है, उसके लिए माफ़ी। और ये बम के भी जज्बे को पूरा सलाम है। अब ये जगह सुइया पहाड़ पे, जहाँ पे लोग अपनी आकांक्षाओं के अनुसार पत्थर पे पत्थर रखकर उतने मंजिला इमारत की अपने महादेव से कामना करते हैं, अपने इच्छा अनुसार कि महादेव उन्हें उतने मंजिला इमारत बनाने में सहायता करें। 7 पत्थर नहीं, जिसका जितना इच्छा है उतना। रात के बज गए हैं 11:30 और फिर भी हम लोग चल रहे हैं। आँख से थकान और एकदम मित्तू सी नींद आपको दिख ही रही होगी। और फिलहाल तो खैर बाबा की बहुत ही दया और महिमा है कि इतने कष्ट होने के बाद भी चल रहे हैं। और थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, अभी जूसेस पिया हमने और खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रहा है। कोल्ड ड्रिंक कोई भी मैं लपेट दे रहा हूँ, मतलब कोई भी नहीं। यूजुअली मज़ा पी रहे हैं और नहीं तो जूस पिए अभी 2 गिलास ऑरेंज का। ऑरेंज नहीं, मौसमी का। मौसमी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आप लोग देख लो। फिलहाल तो 64-65 किलोमीटर प्लस हो चुका है। क्लियरली बोले तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितना किलोमीटर है, मतलब उससे प्लस है। सो फिलहाल तो चल रहे हैं, देखते हैं कब तक चलते हैं। कुछ टारगेट है, देख लेते हैं, उसके आसपास भी पहुंच जाएं, उसके बाद फिर स्टे करेंगे, सोएंगे। वहीं पे कुछ खाना होगा तो खाकर सो जाएंगे। मिलते हैं आगे। तीसरे दिन की सुबह अब हम लोग नहा धोकर तैयार हो चुके हैं आगे की ओर अग्रसर होने के लिए, क्योंकि समय से बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं और थकान की वजह से लेट भी उठे हैं। फाइनली बाबा का परीक्षा एकदम कस के ऑन है और धूप आप देख ही सकते होगे। 3rd डे है, हालत बताने की आवश्यकता है नहीं, आप खुद समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पेन होगा पैर में। कुछ लोग पीछे हैं, बाकी 2 लोग आगे हैं और प्रयास तो यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सके कवर करें। और क्या ही कहें, बाकी सब बाबा की महिमा है। बोल। अब जैसा कि 2 लोग आगे हैं, बाकी के 4 लोग पीछे, बीच में मैं अकेला। अब
धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत दूर से चल रहा था, तो इनारा वन में रुकने का मन हुआ और थोड़ी देर प्रतीक्षा की बाकी लोगों की। कभी फोका में किसी को दौड़ते हुए देखो, पैर का फोका भी दिखाएंगे जब रुकेंगे। अभी यहाँ से गुड़ियारी नदी 3.5 किलोमीटर है और मैं पिछले 200-300 मीटर से दौड़ते हुए आ रहा हूँ और वहाँ तक दौड़ कर पहुँचूँगा, क्योंकि टाइम से बहुत ही पीछे हूँ। और ये सब सिर्फ बाबा के भक्तों से ही कर सकते हैं। बाबा की महिमा, बाबा की तरह बोल बम। खैर तीसरे दिन वो समय भी आ ही गया जिसकी बहुत देर से इंतज़ार थी। अब आप सोचोगे मंदिर तो ये पहुंचा नहीं है, तो मैं बात कर रहा हूँ गुड़ियारी नदी की। देखो जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचोगे ढलान के पास, आपको छोटे छोटे कंकर बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, क्योंकि बहुत दूर से आप चल के आए होते हो, पर जो सामने का दृश्य होता है वो आपको सारी परेशानियों को भूलने के लिए मजबूर कर देता है। आप कंकर छोटे छोटे देख सकते हो, नदी किनारे होते ही हैं यूजुअली, और ऐसी कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि सामने का जो नदी है उसमें पाँव पड़ते ही सारी पीड़ा, सारी दर्द ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से आप ये मत सोच लेना कि नदी स्टार्ट हुई, ये थोड़ा सा बारिश का पानी था, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा पिछले साल और इससे पहले के मुकाबले कम था नदी में। तो बहुत आगे चलने के बाद नदी में पानी हमें मिलना हुआ, और जिस प्रकार से आप भीड़ देख रहे हो बहुत ही मन को लुभाने वाला भीड़ है। फिर हम आगे बढ़े थोड़ा सा और नदी में यहाँ से प्रवेश किया। भीड़ तो इतनी ज़्यादा थी कि सबको बोल बोल कर साइड करना पड़ रहा था। सब लोग फ़ोटो खिंचाने में, तो कुछ लोग भुट्टा खाने में, कुछ लोग महादेव बनने में, तो कुछ लोग नदी में एंजॉय करने में व्यस्त थे। और क्यों ना करें, क्योंकि ये साल भर के इंतज़ार का फल है। साल भर इंतज़ार करना पड़ता है इस घड़ी को, इस समय को समझने के लिए, एंजॉय करने के लिए, महसूस करने के लिए। तो मैं भी आया, मैंने भी थोड़ी देर पानी में चलकर एंजॉय करा, अपने पीड़ा को, अपने दर्द को ख़त्म करा और आगे बढ़ गया। पिछले साल और हमेशा से उस कॉर्नर से पुल के पास से जाने का रास्ता होता है, पर इस बार आप देख रहे हो यहीं से सामने से जाने का रास्ता बनाया गया है। भीड़ और सैलाब देखो केसरिया का कितना मनमोहक लग रहा है। अब लगातार उतनी दूर चलने के बाद कुछ अच्छा मिला रास्ते में, मंचूरियन पूरा मस्त चीज़ मिला, इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो खाते हैं। बाकी लोग भी आने को है, सब लोग के साथ और भी चीज़ें हैं, खाएंगे। मिलते हैं आगे। बोल के बजे हैं 9:30 और फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुम्मा बॉर्डर, जो बिहार झारखंड का बॉर्डर है। तो आइए आपको दिखाते हैं पीछे का सुंदर नज़ारा। लाइट कटी हुई है जिसके कारण थोड़ा सा फ्रंट का व्यू नहीं आ रहा होगा। बिहार में लाइट नहीं है, झारखंड में लाइट है, और हम लोग प्रवेश करते हैं झारखंड में इसी के साथ। देखिए क्या ही खूबसूरत बनाया गया है महादेव का। बोल बम, वो फिर से पकड़ लिए हमको। हम लोग साथ हैं दुम्मा बॉर्डर क्रॉस करते हुए, सामने झारखंड, मतलब झारखंड के अंदर आ चुके हैं हम लोग, और अलग ही उत्साह जागृत हो रहा है। बहुत ही अच्छा मतलब उत्साह जागृत हो रहा है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये भी एक अचीवमेंट है। जो लोग कांवड़ यात्रा करते हैं वो छोटे छोटे जगह को अचीवमेंट मतलब क्या बोले उसे, टारगेट सेट करते हैं। तो ये भी हमारा एक टारगेट था जो कि हमने अचीव कर लिया। हाँ, तो अभी हम लोग झारखंड बॉर्डर क्रॉस करते हुए बोल बम बोल बम आ गए हम। जो भी भक्तगण पैदल कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर जाते हैं उनको पता है दुम्मा बॉर्डर पहुंचते ही लगता है जैसे बाबा नगरी आ गई। और ये टोकन
और क्या कहें टिकट काउंटर, यहाँ से हम लोग अपना टोकन और टिकट लेंगे। मम जी बढ़िया बढ़िया मिल रहा है। आगे मिल रहा है, अच्छा आगे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। बोल बम। देखिए ये है हमारा टोकन नंबर 5672। 5673 बोल बम बोल बम। टारगेट है हम लोग रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, बाकी के लोग पीछे थे, तो हमने डिसाइड करा दुम्मा बॉर्डर के 1 किलोमीटर आगे ही रुकने का। फिर कल सुबह उठा नहाया, पर फिर भी वो लोग 6, 7, 8 किलोमीटर पीछे थे, तो हम लोगों ने नहाकर आगे प्रस्थान किया। और फाइनली ये बाबा देवघर नगर निगम में आपका स्वागत है। 300 मीटर और फाइनली हम गए। बाबा की दया, नमः शिवाय, बोल बा। और फाइनली हम लोग पहुंचते हुए शिव गंगा बाबा धाम। खुशी का कैसे इजहार करें, बाप रे कितने दिन का परिश्रम का फल है। कैसे कैसे बाकी के 11 महीने मैंने काटे हैं, नहीं जाता। बहुत खुशी मिल रही है। और फाइनली शिव गंगा पहुंचकर एक दिल को, मन को, आत्मा को सुकून मिला कि जल्दी नहाकर अब लाइन में लगेंगे। तो शिव गंगा में नहाकर हम लोग निकल रहे हैं कपड़े बदलकर बाबा को जल अर्पण करने के लिए। फिलहाल तो हालत खस्ता है, पर जल्दी से बाबा को जल अर्पण करते हैं, फिर बासुकीनाथ भी निकलना है। बाकी बहुत सारे लोग पीछे हैं और बहुत सारे लोग ने जल भी चढ़ा लिया। आगे मिलते हैं आपसे, धूप में आँख नहीं खुलती। बोल बम बोल बा। चलते हैं तो मंदिर परिसर की ओर। थकान और लाइन में कचाकच भीड़ होने के कारण एक भी फुटेज, एक भी क्लिप मैं नहीं ले पाया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर यह मंदिर परिसर देखकर एंजॉय करिए। जल चढ़ाने के बाद जीत को हड़बड़ी थी प्रसाद लेने की, तो जल्दी जल्दी उसने प्रसाद लिया और छोटे मोटे बल्ला, कलावा, माला, बद्दी वगैरह हम लोगों ने यहाँ से लिया। फिर जल्दी से लेकर हमें प्रस्थान करना था, तो जल्दी जल्दी यहाँ की सारी शॉपिंग की। जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो देखिए सावन जल चढ़ाने आ गया हमारे महादेव को, बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर वहाँ से अपना झोला लेकर रिक्शा में बैठकर हम लोग गए ऑटो स्टैंड। ऑटो स्टैंड की राह में बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत समय बाद हमने किसी वाहन पे बैठा और कुछ क्षण आराम किया। किसी जगह पे बैठने की जगह भी नहीं थी। पहुंच गए हैं बासुकीनाथ। देखो कैसा है, इस पे चलना है। छोटी छोटी गिट्टियाँ इतनी कर रही हैं। फिर बासुकीनाथ पहुंचकर हमने जल्दी जल्दी सारी प्रसाद लिए। जल तो चढ़ा चुके थे, क्योंकि भीड़ के कारण यहाँ भी हम आपको दिखा नहीं। फिर हमारी मुलाकात हुई श्री स्वयं नारद मुनि से। ये दुनिया अपने आप लड़ती है, अच्छा, और नारद जी को बदनाम करती है। नारायण 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 नारायण। बिना बजाते हैं। देखो फोटो मेरे साथ। हाँ कैसा है? बढ़िया नहीं है। नहीं बढ़िया है, ये लोग इसीलिए खाइए नहीं रहा है। हाँ हम लोग कालो की काल माँ काली, भवानी माई कलकत्ता वाली, भवानी माई कलकत्ता वाली। कालो की काल माँ काली, भवानी माई कलकत्ता वाली। बासुकीनाथ से आते वक्त हमें सबसे महत्वपूर्ण काम करना था, जो कि लेना था पेड़ा। और हम लोग पहुंच गए सबसे फेमस, आप लोगों को पता होगा, सुखारी मंडल। यूँ तो बहुत सारे सुखारी मंडल है, पर असली कौन है सबको पता है। दत्तल बम, दत्तल बम, हेलो से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। दत्तल बम। तो चलिए आप लोगों से यहीं विदा लेंगे और इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारी जगह की क्लिप मैं नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत जगह पे फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था
और क्या ही कहूँ, बहुत परेशानियों को झेलना पड़ा। तो आशा करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव।